Hello students, this is Sapna Sang from Seth Jai Prakash Polytechnic Damla and my today's topic is logarithm. What is the logarithm? पहले हम इसके बारे में जानें logarithm है क्या. Basically it's a tool to calculate or solve the equations. Okay? तो logarithm जो है ये दो तरीके का होता है. एक होता है कॉमन लॉगरिथम और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम. जो कॉमन लॉगरिथम है उसमें बेस ई होता है और जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसमें बेस 10 होता है. ओके, तो कॉमन लॉगरिथम का जनरली यूज़ जो है हम एक्सप्रेशन या फंक्शंस को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं और नेचुरल लॉगरिथम का यूज़ हम कैलकुलेशंस के लिए करते हैं. ठीक है, बट द लॉज ऑफ लॉग एप्लीकेबल टू बोथ लॉगरिथम्स, चाहे वो कॉमन लॉगरिथम हो या फिर नेचुरल लॉगरिथम है. ओके, तो वी स्टार्ट विद किसी भी नंबर का अगर हम लॉगरिथम निकालते हैं तो वो किसके बराबर है? उस पावर के जो कि इसके बेस को दी जाती है. ओके, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके दूँगी. सो व्हाट इज़ लॉगरिथम? लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज़ द पावर टू विच बेस हैज़ टू बी रेज्ड in order to get that number. ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है log n बेस a इज इक्वल टू x. ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम समझेंगे. हमने यहाँ पे log किसका लिया हुआ है? नंबर n का. n इज़ 2, 5, 6, 10, 20, 0.035 कुछ भी हो सकता है. a क्या है? दिस इज़ द बेस. बेस मैंने आपको पहले ही बताया, बेस जो है वो अगर तो अल्फ़ाबेटिकली या कुछ नहीं लिखा तो दैट मीन्स दैट एप्लीकेबल टू द कॉमन लॉगरिथम. लेकिन अगर बेस यहाँ पे 10 आ जाता है तो इसका मतलब वी आर डीलिंग विद द नंबर्स. ओके, तो बेस क्या है यहाँ पे? a, जो n के स्लाइटली नीचे की तरफ है और लेफ्ट साइड पे है. एंड लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज़ द पावर. ये x क्या है? पावर. और ये किसकी पावर है? इस बेस की. गॉट इट? आई रिपीट, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज़ द पावर. ओके, और ये पावर किसकी है? इस बेस की. ओके, और ये किस हिसाब से बनी पावर कि अगर हम बेस को ये वाली पावर दें तो रिज़ल्ट हमारे पास n आना चाहिए. ओके, टू अंडरस्टैंड दिस विल डू अ एग्जाम्पल. हम जानते हैं 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है. ओके, तो अब मैं log 8 का लूँ. इफ़ आई टेक द log ऑफ 8 तो आंसर क्या होगा? पावर. ठीक है, आंसर क्या होगा? पावर. और बेस में क्या चला जाएगा? ये 2. सो log ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3. आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा. सो लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज नथिंग बट द पावर. Logarithm of a number is nothing but the power to which base has to be raised. ठीक है, in order to get that number. ठीक है, इस बेस 2 को कितनी पावर दी जाए कि रिजल्ट 8 मिले? ऑब्वियसली 3. तो जब मैं 8 का लॉग लूँगी तो आंसर क्या होगा? दैट इज़ द पावर. ओके, तो इस बात को हमने समझना है कि किसी भी नंबर का लॉगरिथम जो है that is the power. Next is we will
learn about exponential and logarithmic form. Okay, what is the exponential form? हमने इससे पहले इंडिसेस में भी पढ़ा है, ठीक है। इंडिसेस में हमने पढ़ा है कोई भी नंबर अगर उसकी पावर है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज इन द इंडिसेस फॉर्म। ओके, तो उसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। व्हेन ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पावर, ओके, जब किसी नंबर को पावर की फॉर्म में शो किया जाए तो दैट फॉर्म इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ए की पावर एक्स दी है, ठीक है। ये पावर को हम इंडेक्स बोलते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया उसमें इंडिसेस में पावर को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। तो ए की पावर एक्स इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फॉर एग्जांपल, अगर 8 को मैं 2 की पावर 3 लिखती हूँ तो 2 की पावर 3 जो है इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसको मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये इंडिसेस फॉर्म में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म कैसी होगी, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म log 8 base 2 is equal to 3। कहने का क्या मतलब है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें या तो नंबर के साथ लॉग लगाओ या किसी एक्सप्रेशन मीन्स इक्वेशन, ठीक है, किसी रिलेशन से पहले भी लॉग लगाओ। जैसे मैं लिखूँ log x प्लस वाई, तो ये भी क्या बन जाएगी, लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके, तो हेयर एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म log 8 base 2 is equal to 3 is called the logarithm form। या हम सिंपली माइंड में रखें, जिसमें लॉग लिखा है दैट इज लॉगरिथमिक फॉर्म, और जो पावर की फॉर्म में दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ वी डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। एक्सप्रेस log 4 base 2 is equal to 2 in the exponential form। हमें इस एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल क्लियर हो जानी चाहिए, पावर वाली, तो इसको हमने लॉगरिथम से किस में बदलना है, पावर वाली फॉर्म में। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले लॉग की डेफिनेशन बताई थी, क्या, किसी भी नंबर का लॉग इज इक्वल टू द पावर विच इज द पावर ऑफ द बेस। तो अगर अब ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना बहुत आसान। कैसे, बेस को ये पावर दे दो तो रिजल्ट ये आना चाहिए। ओके, ये इस वक्त एरो आपको शो कर रहा है बेस 2 है, और इस बेस 2 को हमने पावर दी 2, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है, 4। सो नाउ दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है कि लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया है एक्सपोनेंशियल में बदलो, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है तो लॉगरिथमिक फॉर्म में बदलो। अनदर क्वेश्चन, एक्सप्रेस 3 की पावर 4 इक्वल टू 81 इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब यहाँ पे कहीं लॉग तो नहीं लिखा, तो कहता है अब इस एक्सप्रेशन को लॉग में लिखो। तो एज आई अर्लियर टोल्ड, हाउ वी राइट, log of 81 इज इक्वल टू दी पावर क्या है, 4, ठीक है, टू विच बेस हैज़ टू बी रेज्ड। तो बेस क्या बन जाएगा, 3। तो ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। तो आप सभी ने एक बात ध्यान रखना है, किसी भी नंबर का लॉग जो है दैट इज़ द पावर। ओके, तो इसीलिए हम नीचे रीजन, बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग ऑफ ए नंबर इज द पावर। ओके, तो log 81 इक्वल टू 4, जो 3 है वो कहाँ चला गया, बेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log
625 बेस x इज इक्वल टू 4, और दूसरा पार्ट दिया है log 100 बेस 10 इज इक्वल टू x। ओके, अब इसमें अननोन क्या है x, और इसी की हमने वैल्यू निकालनी है। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म दे रखी है, लॉगरिथमिक से हम किस में बदलते हैं, एक्सपोनेंशियल। यही काम करते हैं हम, अगर एक्सपोनेंशियल दिए तो लॉगरिथम में बदलेंगे, लॉगरिथम में तो एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इट टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट ये आपको गिवन था, कन्वर्टिंग द लॉगरिथम फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी विल गेट, जैसे कि मैंने पहले बताया है, बेस को पावर देंगे 4 दैट इज इक्वल टू 625। ओके, तो यहाँ से ये इस तरीके से दिया ना, x को पावर दी 4 इक्वल टू 625, लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में बदलते हो तो दिस इज द एक्सप्रेशन। अब आप x की वैल्यू निकालने के लिए चाहोगे कि यहाँ भी पावर 4 में आए, तो दैट इज नथिंग बट 5 की पावर 4। नाउ कंपेयरिंग, on comparing we get x equal to 5, which is your required answer. Second part, log 100 base 10 is equal to x, अगेन ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे तो 10 की पावर x इज इक्वल टू 100 बन जाएगा। हियर इट इज। अब मुझे बताइए 100 को मैं पावर्स में लिखना चाहती हूँ, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली बेस सेम बनाने पड़ेंगे तभी ऐसा हो सकता है। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। नाउ ऑन कंपेयरिंग विल गेट x इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, convert following exponential into logarithmic form। ओके, देखें क्या है। यस, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आप देख रहे हो यहाँ लॉग नहीं लिखा, पावर्स में है। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 729। ओके, here is your first part। तो अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो लॉगरिथमिक में बदलने के लिए लॉग किसका लेते हैं हम, 729 का, और आंसर क्या होता है पावर, और बेस में क्या आ जाएगा 9। सो here is your answer, we have converted exponential to logarithmic form। सेकेंड पार्ट, यस, क्योंकि डेफिनेशन में बोला गया है कि किसी भी नंबर का लॉग जो है दैट इज़ इक्वल टू दी पावर। तो अगर 729 का मैं लॉग लेती हूँ तो आंसर क्या आएगा 3, और बेस डिपेंड करेगा कि इस 3 का बेस क्या है। ओके, सेकेंड पार्ट, 4 की पावर -2 इज इक्वल टू 0.0625। अगेन लॉग इसका लोगे, आंसर -2 आएगा और बेस में क्या चला जाएगा 4। Here is the second part। These are the short questions। थर्ड पार्ट, 8 की पावर 0 इज़ 1, इस पर ट्राई करें। तो दैट इज़ log a1 इक्वल टू 0 और बेस क्या आएगा 8। सो हाउ वी कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम यू हैव कम टू नो नाउ। नेक्स्ट, convert the following logarithmic form into exponential। अब फिर logarithmic form दी गई है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, एंड here is the थर्ड पार्ट। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, तो अब आप यहाँ पे सिर्फ हमने एक्सपोनेंशियल में बदलना है। दे हैव नॉट आस्क्ड एनी वैल्यू ऑफ x, सिंपली दे हैव आस्क्ड कन्वर्ट टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी पावर्स की फॉर्म में। तो आप जानते हो 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243। तो दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकेंड पार्ट, अगेन एज पर द सेकेंड पार्ट, आप बताइए क्या आएगा। ओके, सो आई विल टेल यू द आंसर।
It is 10 raised to power minus 2 is equal to 0.01. Okay, 10 की power minus 2 is equal to 0.01. Here's your answer. थर्ड पार्ट सेम वे. अब यहाँ पे किसकी पावर आएगी? 4 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1/64. दैट इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो these are the first questions of logarithms. Now we study laws of logarithm. logarithm के laws हैं और ये laws क्या करते हैं? आपके complicated expression को, ठीक है, उसको simplified form में convert कर देते हैं. अब आपका expression चाहे तो variable से बना हो चाहे वो number से बना हो, that only helps you to simplify the expression. तो हम इन्हीं को समझ लें. ये क्या है? If A and B are two real numbers, I repeat, if A and B are two real numbers, then first formula by the first law, log AB is equal to log A plus log B. Okay, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो अगर 2 गुना 3 लिखा उसको तो आप 2 3 6 ही कर लोगे, लेकिन अगर यहाँ पे नंबर्स की जगह लेटर्स लिखे हैं जैसे x इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, तो इस केस में आप इसको कैसे लिख सकते हो? अलग अलग करके, और हर एक के साथ क्या लगा दोगे? लॉग. तो कहने वाला है लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी. इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम. लॉगरिथम में प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? प्लस में, और दोनों पर इंडिविजुअली क्या लग जाता है? लॉग. नाउ कम टू द सेकंड वन. लॉग ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी. लॉग में अगर कोई नंबर या एक्सप्रेशन डिवीजन फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो इंडिविजुअली दोनों के साथ लॉग लगाएंगे और प्लस की जगह कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का. इसको हम बोलते हैं क्वोशंट फॉर्मूला या लॉज ऑफ लॉगरिथम. थर्ड इज लॉग ए की पावर पी. अगर कोई आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ लॉग लगा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसकी पावर को लॉग ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी बी लॉग ए. ये तीन जो लॉज हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैथमेटिक्स में स्पेशली डिफरेंशियल कैलकुलस या इंटीग्रल में इसका काफ़ी यूज़ है. पर्पस एक ही होता है कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. तो दीज आर द थ्री लॉज. फर्स्ट प्रोडक्ट लॉ, सेकेंड क्वोशंट लॉ, थर्ड इज पावर लॉ. नेक्स्ट फोर्थ जो है, इसमें लॉग ए बेस बी. लॉग ए और उसका बेस है बी, मान लो दोनों ही वेरिएबल हो जाते हैं, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं? दोनों के साथ लॉग लगा देते हैं इंडिविजुअली. तो ये बन जाएगा लॉग ए न्यूमरेटर में, लॉग बी बन जाएगा डिनोमिनेटर में. ओके, इसको हम बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला. वी कॉल दिस फोर्थ फार्मूला एज बेस चेंज फार्मूला. एक्चुअली हमने किया क्या, यहाँ पे बेस बी था, ओके, और हम यहाँ बेस बी नहीं चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं? विल राइट लॉग ए ओवर लॉग बी. जो बेस अगर यहाँ नहीं लिखा है, इट इज़ अंडरस्टूड दैट देयर इज़ अ बेस ई. ओके, यहाँ कहीं भी बेस नहीं लिखा हुआ, तो अगर ना लिखा हो तो इसका मतलब हमेशा लॉग ए बेस ई होगा, ई. ओके, so these are the four laws through which we can solve questions. Okay, question first. Find x if log 3x minus 1 plus log 2 is equal to log x minus 1. ओके, तो ये इक्वेशंस दी हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी. ओके, अब इक्वेशंस को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब यहाँ से पहले लॉग हटे. तो लॉग हटाने का तरीका क्या है? पहले आप
इसको कंबाइंड कर लें। ठीक है, कैसे? अगर आप ध्यान से इसकी लेफ़्ट हैंड साइड देखें, इफ़ यू सी टू द लेफ़्ट हैंड साइड, log 3x माइनस 1 प्लस लॉग 2, दो लॉग के बीच में प्लस साइन है, तो ये किस में बदलेगा? प्रोडक्ट में। ओके, सी हाउ? ओके, ये समझ में आना चाहिए। ये लॉग का पहला लॉ है। अगर दो नंबर्स जिनके साथ लॉग लगा हुआ है, यहाँ भी लॉग लगा और यहाँ भी लॉग लगा, और दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो वो किस में बदल सकता है? प्रोडक्ट में। ये एक लॉग हट जाएगा, 3x माइनस 1 इंटू 2। चाहे आप इधर से इधर आइए या यहाँ से यहाँ जाइए, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। एट प्रेजेंट यहाँ पे दो लॉग थे, एक लॉग 3x माइनस 1 था और यहाँ लॉग 2 था। हमने कंबाइंड कर लिया। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास मिला log 6x माइनस 2 इज इक्वल टू log x माइनस 1। अब इस एक्सप्रेशन के हिसाब से ये दोनों log वाली टर्म है एंड दे आर इक्वल। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों तरफ से log हटा दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। ओके, so this is also important one. Next question is prove that, अभी prove that वाले भी आ सकते हैं। 2 log 4 base 2 plus log 9 base 2 minus log 6 base 2 is equal to log 24 base 2। ये लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर दिखानी है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े, एक है एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में कैसे किया और लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल। फिर हमने पढ़ा एक्स की वैल्यूज़ निकालना। ओके, चाहे उसमें लॉ का हमने यूज़ किया या कन्वर्जन यूज़ की एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम या लॉगरिथम। नाउ अब हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी है, यानी एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। ओके, स्टार्टिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे लॉ लगाएंगे हम, log 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो ये हाँ यहाँ पे हम पावर लॉ यूज़ करेंगे कि ये 2 जो है ये कहाँ आ जाएगा? 4 की पावर 2 पे, बाकी सारा सेम रहेगा। अब आप चाहें तो 4 का स्क्वायर जो है उसको लिख सकते हैं 16। ठीक है, ये आपको रीज़न दिया है कि यहाँ हमने थर्ड लॉ यूज़ किया है। कैसे? पावर पीछे मल्टीप्लाई हो रही थी तो इसको हम पावर में लाए। लुक है, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मुड़े हैं। b log a लिखा था तो इसको हम लिखते हैं log a की पावर b लाइक दिस, और 4 का स्क्वायर सॉल्व किया 16। अब नेक्स्ट है log 16 प्लस log लाइन, log a प्लस log b इज इक्वल टू व्हाट? log a इंटू b। वी हैव यूज दिस फॉर्मूला नाउ। अभी ऐसे लिखा हुआ था, इसको इस फॉर्म में लेके आए हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं log a माइनस log b। अब माइनस का साइन है, इसका मतलब डिवीजन में बदलेंगे, तो ये बन जाएगा log 16 इंटू 9 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू log 24 बेस 2। दोनों तरफ बेस 2 चल रहा है। ओके, आफ्टर सॉल्विंग वी हैव फाउंड दैट लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई थिंक समझ में आ गया। सबसे पहले पावर लॉ यूज़ किया, ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच में प्लस साइन था तो इसका मतलब प्रोडक्ट में बदलना था। ओके, इसको प्रोडक्ट में बदलने के बाद अब दोनों के बीच में माइनस साइन था, इसलिए वो डिवीजन में। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाती है। तो यू हैव सीन हाउ वी यूज़ 3 और 4 laws of logarithm. Next question, solve the equation log
x plus 1 base 2 is equal to log x base 2 plus log 2x plus 1 base 2. Obviously solve the equation means x की वैल्यू निकालें, और x की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब दोनों तरफ लॉगरिथम वाली टर्म हो कंपेयर करके। यहाँ तो ये अकेली है लेकिन यहाँ पे दो हैं, इसलिए हमें यहाँ पे और बीच में प्लस साइन है तो यहाँ पे log a प्लस log b वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा बाय टेकिंग राइट हैंड साइड। तो सॉल्विंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, log x बेस 2 log 2x प्लस 1 बेस 2, ये दोनों के बीच में प्लस साइन है तो प्लस किस में बदलता है, प्रोडक्ट में, x जो है 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। आफ्टर सॉल्विंग द राइट हैंड साइड बिकम log 2x स्क्वायर प्लस x बेस 2। अब क्योंकि दोनों तरफ एक ही टर्म है, यहाँ भी log वाली टर्म है, यहाँ भी log वाली टर्म है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। ओके, यहाँ से x कट गया तो ये आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2। यही हमसे पूछा था, सॉल्व कीजिए इक्वेशन। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, so be particular for that. Next is prove that log a base b log b base c log c base a is equal to 1। ये हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी है और दिया है a b c आर पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। a b c जो है एक तो पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, और ये एक इनकी वैल्यू 1 भी नहीं है। ओके, तो सिंपली अगर आप ध्यान से देखें log a बेस b, यहाँ पे log b बेस c या log c बेस a, तो अगर हम इसके बेस को बदल दें बाय यूजिंग बेस चेंज फॉर्मूला, सो व्हाट वी हैव नाउ, हियर इज योर एक्सप्रेशन विच इज़ गिवन टू यू, दिस इज़ द एक्सप्रेशन। अब हम बेस चेंज फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सबके अलग अलग बेस आते हैं, यहाँ b है, यहाँ c है, सो विल यूज़ बेस चेंज फॉर्मूला। एज पर द फॉर्मूला आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, log a बेस b को हम लिख सकते हैं log a ओवर log b। तो यही फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम यहाँ भी यूज़ करेंगे, यहाँ भी यूज़ करेंगे और यहाँ भी। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपकी इस तरीके की बन जाएगी, log a बेस b था तो log a ओवर log b, यहाँ log b बेस c था तो log b इंटू log c, यहाँ पे log c बेस a था तो ये बन जाएगा log c ओवर log a। अभी आपस में कट जाते हैं, log a से log a कट गया, log b से log b एंड log c से log c। तो आपने देखा दैट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1 एंड विच इज़ फर्दर इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज ऑल अबाउट द logarithms. I hope everyone comes to know about the logarithm and how to use logarithms. Thank you.